अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश को अमेरिका का 51वां राज्य बनने पर विचार करना चाहिए। ट्रंप ने आगे कहा कि इस तरह के कदम से टैक्स में कमी और सैन्य सुरक्षा के माध्यम से कनाडाई लोगों को लाभ होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कई कनाडाई इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि कोई भी जवाब नहीं दे सकता कि हम कनाडा को सालाना $10 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी क्यों देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। कई कनाडाई चाहते हैं कि कनाडा 51वां राज्य बने। इससे टैक्स और सैन्य सुरक्षा पर भारी बचत होगी। मुझे लगता है कि राज्य एक बढ़िया विचार है। वहीं कनाडा पर दिए गए अपने एक पुराने बयान में नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि प्रवासियों और अवैध ड्रग्स को रोकने के लिए कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाना जरूरी है। उन्होंने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा था कि 20 जनवरी को ऑफिस संभालते ही वो कनाडा, मेक्सिको और चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। कनाडा और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है और दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है। एक दिन पहले ट्रंप ने कनाडाई वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद कनाडाई सत्तारूढ़ पार्टी में परेशानियों पर कटाक्ष किया। राष्ट्रपति चुनाव में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर करार दिया और कहा कि फ्रीलैंड का व्यवहार कनाडाई नागरिकों के लिए अच्छे निर्णय लेने के लिए अनुकूल नहीं था। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि कनाडा हैरान है क्योंकि वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है या गवर्नर जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें पद से हटा दिया है। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करने और डी-डॉलरीकरण चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से अपनी आर्थिक नीतियों के हिस्से के रूप में भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। वहीं प्रस्तावित उपायों में चीन से आयात पर अतिरिक्त 10% टैरिफ और कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ शामिल है। ऐसी नीतियां व्यापार प्रवाह को बाधित कर सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए इन बाजारों में हिस्सेदारी हासिल करने के रास्ते खुल सकते हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है और दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप की जीत के तत्काल बाद ही बधाई दी थी, लेकिन दोनों नेताओं के संबंधों में पर्याप्त तनाव रहा। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति कमान संभालने के बाद पारंपरिक रूप से पहला विदेशी दौरा कनाडा या मेक्सिको का करता था, लेकिन ट्रंप ने साल 2017 में पहला विदेशी दौरा सऊदी अरब पर किया था। यानी ट्रंप ने आते ही संदेश दे दिया था कि जस्टिन ट्रूडो पर ट्रंप व्यक्तिगत हमले भी करते रहे। ट्रूडो को ट्रंप ने घोर वामपंथी पागल कहा था। कनाडा की आर्थिक स्थिति पहले से ही चिंताजनक है और ट्रंप के टैरिफ से वहां की अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने की आशंका बढ़ जाएगी। कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका में होता है, ऐसे में 25% का टैरिफ कनाडा को भारी पड़ सकता है। ट्रूडो के लिए ये मुश्किलें तब खड़ी हो रही हैं जब कनाडा में चुनाव सिर पर है। कई चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में बताया जा रहा है कि ट्रूडो चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी से हार सकते हैं। पिछले कुछ सालों में कनाडा में रहना काफी महंगा हुआ है। दूसरी तरफ कनाडा पहले से ही चीन और भारत से उलझा हुआ है। ऐसे में कनाडा के लिए अपना व्यापार अमेरिका से बाहर ले जाना भी आसान नहीं है। मोदी सरकार जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा में रह रहे अलगाववादियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो सरकार कनाडा में अलगाववादी की हत्या और साजिश रचने का आरोप लगा रही है। इस मामले में बाइडेन प्रशासन ट्रूडो के साथ था। अब कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद जस्टिन ट्रूडो को इस मामले में शायद कोई समर्थन ना मिले। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।